जंगल वन्य जीवों के साथ साथ इंसानों की भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन जंगलों में लगने वाली आग से प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। वनाग्नि एक नेचुरल आपदा के रूप में उत्तराखंड सरकार ने इसको लिया है, जिसके क्रम में एक एसओपी होता है गवर्नमेंट का, और वन विभाग उसको पूरा फायर मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए फील्ड पर इम्प्लीमेंट कराता है। जिसमें सबसे पहले होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फायर मैनेजमेंट प्लान है उसका अप्रूवल किया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें वेरियस जो डिविजन्स हैं उनका एक ही समुचित प्लान बनाया जाता है। और इस प्लान में जो वर्क है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है कि प्री फायर क्या हम काम करते हैं, ड्यूरिंग द फायर क्या करते हैं, पोस्ट फायर हम क्या करते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का 65% क्षेत्र वन अधिकृत है, जो कि अलग अलग डिविजनों और नेशनल पार्क्स में बटा हुआ है। जहाँ तक नरेंद्र नगर वन प्रभाग का कंसर्न है तो यहाँ पे करीबन 62,000 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है और करीबन 28,000 हेक्टेयर के आसपास सिविल फॉरेस्ट का इलाका है, जो कि हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, जिस पे कि हमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना होता है। जंगलों में लगने वाली आग प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। इसको रोकने के लिए वन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे पास 2 तरह की योजना होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में हम ये करते हैं कि अग्नि से पहले हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं, अपना सूचना तंत्र का विकास करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ पहाड़ों में और खासकर हमारे वन प्रभाग में हमने देखा है कि आग लगने के 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि गांव वालों को ऐसा विश्वास है कि वो आग लगा देते हैं तो उससे घास अच्छी आती है, तो जगह जगह आग लगा देते हैं। कृषि क्षेत्र में जो है, जिसको आड़ी कहते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो जलाने, उसमें लापरवाही के कारण वो लोग जो है आग को जंगल में छोड़ देते हैं। रोड पे जाते हुए जो टूरिस्ट होते हैं वो तीली वगैरह माचिस की फेंक देते हैं, बीड़ी वगैरह फेंक देते हैं, उससे फायर लग जाती है। वन विभाग द्वारा समय समय पर ग्रामीणों के लिए जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वन अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को वनाग्नि के विषय में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आग लगने की स्थिति में ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सके व जंगलों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। और ये बैठकें विभिन्न चरणों में होती है, विभिन्न स्तरों पर होती है। उसमें पहला जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, देन एसडीएम लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे रहता है, देन उसके बाद तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी या अधिकारी हर स्तर पर बैठक करते हैं गांव वालों के साथ में। जो गोष्ठियाँ जनवरी से हम शुरू कर देते हैं और लगभग जो है फरवरी और मार्च तक, जब तक आग का सीजन रहता है तब तक हम निरंतर गोष्ठियाँ करते हैं। इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट का काम होता है। हमारे जो कंसर्निंग रेंज ऑफिसर्स हैं वो अपने क्षेत्रों में अग्निकाल के दौरान जो है पूरा इससे माइक लगा करके अनाउंस भी करते हैं कि जंगलों को आग से सुरक्षा की जाए। सहयोग करें, जंगलों को आग से बचाएं, इस अमूल्य वन संपदा को बचाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत सारे पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स ये भी पब्लिक को बटाए जाते हैं, तो कुल मिला के पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि वे जंगलों में आग ना लगाएं, और यदि कहीं पे अग्नि दुर्घटना होती है तो वो वन विभाग का सहयोग करें। इसके बाद में हमारे ऑलरेडी फायर मैनेजमेंट प्लान में जो फायर लाइन्स वगैरह हम बनाते हैं, ये वर्किंग प्लान के अनुसार बनती है, तो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव है, तो उनको मेंटेन किया जाता है हर साल। तो ये कार्य भी हम पहले ही कर लेते हैं 15 फरवरी से पहले। और कंट्रोल बर्निंग का काम रहता है। कंट्रोल बर्निंग में बेसिकली फ्यूल लोड को कम किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ करीबन 57 किलोमीटर के आसपास फायर लाइन है, कंपार्टमेंट लाइंस हैं, जिन पे कि रेगुलर फुकान करके, इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपने फायर लाइन साफ़ करी हुई है तो अगर कहीं से आग भी लगेगी तो वो एक बैरियर का काम करती है, उससे आगे आग नहीं बढ़ पाएगी। इसके बाद में हम जो बहुत इनोवेटिव कुछ अप्रोच होती है, जैसे कि हम लोग बल्क एसएमएस के माध्यम से मैसेजेस जो स्थानीय लोग हैं उनको उपलब्ध कराते हैं और उनको जागरूक करते हैं। और मौसम से संबंधित जो सूचना है पिछले अगले 1 महीने की, 2 महीने की वो लेते हैं, उसके अनुसार संसाधनों को डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले मानवीय संसाधन के हमारे पास अपना फील्ड स्टाफ होता है, जिसमें रेंज अधिकारी से लेकर के अनुभाग अधिकारी, बीट अधिकारी और उनके नीचे जो श्रमिक हैं या क्रू मेंबर्स हैं, वो एक मानवीय संसाधन हो गया। दूसरा संसाधन उनके पास हम कुछ फिजिकल रिसोर्स देते हैं, जैसे पंजी हो गया। जबकि फायर सीजन, जब फायर काल शुरू हो जाता है तो उसको
फायर को फेस करने के लिए हमने आपको जैसा मैंने बताया कि इतना बड़ा क्षेत्र है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इस पूरे डिवीज़न को हमने 55 क्रू स्टेशंस पे बांटा गया है। कीर्तिनगर अनुभाग अधिकारी बजारगढ़ स्पीकिंग। आग कहाँ पे लगेगी सर? ये मंजरा खाल के पास में सिविल एरिया में है थोड़ा सा। देन जो निकटवर्ती क्रूज स्टेशन होता है उसको इक्विप कर लिया जाता है 15 फरवरी से पहले, फायर सीजन से पहले। इसके बाद में फायर सीजन के दौरान जो काम होते हैं वो हमारा मेजर फोकस रहता है कि कैसे रेस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए और रेस्पॉन्स टीम को इक्विप किया जाए। क्रू स्टेशन बेसिकली जो है निकटतम बिंदु होता है, उसमें ये संभव नहीं होता कि 2 या 3 घंटे लग जाए। सपोज कोई जंगल क्षेत्र है तो क्रू स्टेशन को ऐसी जगहों पे बनाया जाता है कि ताकि उसकी जो रीच है सबसे मिनिमम टाइम में हो। क्रू स्टेशंस का जो एरिया होता है उस दल को अपने ही एरिया में गांव वालों के, जनता के सहयोग से आग बुझाने का काम करना होता है। यदि उसे लगता है कि वो असमर्थ हो रहा है तो तब वो आगे मैसेज करता है। थोड़ी देर पहले बैठो आप लोग भी, चलो आग बुझाओ, आ जाओ आग बुझाने आ जाओ। जैसे हमारे पास वन पंचायतें हैं और जहाँ आग लगती है वो संवेदनशील जो है बनागढ़ दृष्टिकोण से संवेदनशील वन पंचायतें हैं। उन वन पंचायतों के ज़रिए हम उनको संसाधन देते हैं, पंजी देते हैं। और इसका IFMS के माध्यम से जो फॉरेस्ट फायर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से ऑनलाइन MIS भी इसका किया जाता है। तो ये सब ड्यूरिंग द फायर सीजन रहता है। देन पोस्ट फायर सीजन जो फायर जहाँ लगी है, जिस एरिया में बंट हो गया, जल गया वो एरिया, उसका असेसमेंट किया जाता है कि कितना नुकसान हुआ है और नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वेरियस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि SMC वर्क है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के कार्य हैं। और इसमें जैसे बहुत सारे प्लांटेशंस यदि कहीं क्षति हुई है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य पोस्ट फायर सीजन किए जाते हैं। वन अग्नि उत्तराखंड के जंगलों के लिए अभिशाप है। वन विभाग उत्तराखंड के प्रयासों को अन्य क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल जाए तो भविष्य में जंगलों में आग की स्थिति को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। वन विभाग उत्तराखंड इस ओर निरंतर अग्रसर है।